नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की। पंजाब के तरन तारण में एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में फिलहाल किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुलिस थाने की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त जरूर हो गई है। इस अटैक के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। देर रात 1 बजे तरन तारण के सरहाली पुलिस थाने को टारगेट किया गया है। इससे पहले मोहाली के सेक्टर 77 में आरपीजी अटैक हुआ था। अब ये बड़ा हमला हुआ है। आरपीजी काफी पावरफुल अटैक होता है और हमले में इसका इस्तेमाल होना खतरे की निशानी माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि ये पहले कहीं और गिरा है, बाद में डाइवर्ट होकर पुलिस स्टेशन में आया है। मसलन रॉकेट लॉन्चर ने पहले गेट या पिलर को टारगेट किया, इसके बाद ये अंदर की तरफ आया। वहीं इस अटैक के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यह हमला सरहाली में किया गया है। ये वही जगह है जहां कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का पैतृक घर है। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली थी कि पिछले दिनों रिंदा की पाकिस्तान में मौत हो गई थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस हमले को कंफर्म किया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि डायरेक्ट हिट ना होने की वजह से इसका असर कम हुआ। बताया जा रहा है कि मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के ऑफिस में जिस तरह से हमला हुआ था, यह अटैक वैसा ही है। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया था, रॉकेट लॉन्चर से यहां हमला किया गया है। तस्वीरें देखिए, यहां पर आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए, फिलहाल एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, लेकिन आशंका जरूर जताई जा रही है कि बहुत बड़ा अटैक था। एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश यहां पर थी। तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से इस बार अटैक किया गया है और वहां पर फिलहाल पुलिस की तरफ से एहतियात के तौर पर इलाके को सील कर दिया गया है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। हर किसी के मन में यही सवाल कि आखिर ये लॉन्चर जो है, रॉकेट लॉन्चर जिससे अटैक किया गया है, किसने क्या होगा। और हम आपको आरपीजी क्या होता है उसकी जानकारी भी दे रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए कितना ये पावरफुल है, उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। और ये 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे वहां पर क्या कुछ स्थिति रही होगी। बताया जा रहा है तकरीबन रात के 1 बजे इसको अंजाम दिया गया था और उस वक्त ये बाद में मामला जब पता चला और उसके बाद से अभी पुलिस स्टेशन के आसपास जो इलाका है जहां पर लोग रहते हैं, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ सील कर दिया गया है पूरे इलाके को, क्योंकि यहां पर देखिए एक बड़ा अटैक जो है इसके बाद भी हो सकता है, जैसे कि आशंका जताई जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि यहां पर एक बड़ा टारगेट किया गया था। ये हमला जो है वो सरहाली में किया गया है। आपको बता दें, सरहाली वही जगह है जहां पर कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का पैतृक घर है। और हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली थी कि पिछले दिनों रिंदा की पाकिस्तान में मौत हो गई थी और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस हमले को कंफर्म कर दिया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि डायरेक्ट हिट नहीं था, ये कहीं और हिट किया गया था और उसके बाद डाइवर्ट होके ये स्टेशन पर आया है। और बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल शादी समारोह में डांस के दौरान बच्चों के विवाद में परिजन इतने बेरहम हो सकते हैं, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल एक बच्चे का डांस के दौरान हाथ टूट गया, जिसके बाद उसके परिजनों ने 4 साल के मासूम पर इसका इल्जाम लगाकर उसका भी हाथ तोड़ दिया। बच्चे का हाथ तोड़ने के लिए परिजन उसकी छाती पर पैर रखकर जबरन हाथ उखाड़ दिए। पीड़ित परिवार ने पड़ोस के रहने वाले 3 लोगों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। दर्द से करा रहा बच्चा सदर अस्पताल में भर्ती है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गिर गला न तो सोचल के जे धकेल देलकै, नहीं धकेललकै। अब झूठे के कर नाम लगा के हमरा बेटा का हाथ तोड़ देलकै। सामने क्या तोड़लक? करेजा पर लाइट था। हम लोग नहीं थे, चले गए डिप्टी। उसके बाद घर में घुस के बच्चा को मारा है। और जब गया मेरे गाँव के लोग कहने के लिए, उसको भी गाली गलौज किया है। क्या पूरा घटना कैसे हुआ था?
घटना ये हुआ था, हम लोग घर में नहीं थे, ठीक ना, और उसके बाद जाकर घर में घुस कर बच्चा को मारा है। बड़ा सवाल यह है कि न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि लोगों पर कैसे सवार हो जाती है वालियत। सवाल ये भी कि लोगों ने किस तरह मासूम का हाथ तोड़ा। क्या हादसे का बदला हाथ तोड़ कर लेंगे? सवाल तो यह भी बनता है कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रही है। पुलिस आरोपियों पर कब तक कार्रवाई करेगी और कब गिरफ्तार होंगे मासूम के गुनहगार? क्योंकि आप तस्वीर देखिए, ये छोटा सा बच्चा, इस पर इल्जाम लगाया गया और उसके बाद जो दबंग थे वो घर में घुसकर उसे मारपीट करते हैं, छोटे से बच्चे का हाथ उखाड़ लेते हैं। मतलब हाथ के बदले हाथ लिया जाता है। संतोष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या अपडेट है? क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी देखिए, जैसी जानकारी मिल पा रही है, पुलिस ने सर्वप्रथम जो घायल बच्चा था जिसके साथ ये बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया पड़ोसियों के, दबंग पड़ोसियों के द्वारा, उसे फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनके संबंध में छापेमारी की जा रही है, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक तरफ अगर आप देखें तो इस तरह की घटनाएं जो हैं कहीं न कहीं समाज पर भी एक सवालिया निशान जरूर खड़े कर रही है, क्योंकि जिस ढंग से इस जो आरोपी बच्चा है इस पर आरोप लगाया गया, जो बच्चे का हाथ तोड़ दिया गया था और उसके एवज में हाथ के बदले में हाथ तोड़ दिया गया, ये कहीं न कहीं एक शर्मनाक घटना है, समाज के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। हालांकि पुलिस दावा कर रही है और बता रही है कि जल्द ही जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई है। फिलहाल बच्चे का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। बढ़ते हैं आगे और कटिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नगर थाना क्षेत्र के गरेड़ी की घटना बताई जा रही है, जहां अमर कुमार को अपराधियों ने गोली मारी। भोज खाकर वापस घर लौट रहा था युवक और तभी यहां पर गोली चलाई गई है। बताया जा रहा है कि डेहरिया गाछी टोला के रहने वाले अमर कुमार भोज खाकर घर लौट रहे थे और तभी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली उनके सिर में लगी है। हत्या के पीछे क्या वजह है, इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। हम लोग तो भोज खाने के लिए गए हुए थे, भोज खा के हम घर आए, ये भी भोज खाने गया था। ये आया गई टोला गोलंबर से थोड़ा आगे जो है सो ये घटना घटा है। वहाँ से हमको खबर मिला फोन के द्वारा किसी और के पास, वो आके मेरे पास बोला कि आपका लड़का को कोई गोली मार दिया है। तो हम लोग दौड़ते हुए पूरा फैमिली चले आए, देखे बात सही है। तो मुझे पता चला कि अमर चौधरी किसी ने इसको बुला करके अपने घर पर गोली लगा है। घटना जैसे प्राप्त हुआ, लोगों ने उसको हॉस्पिटल भेजा, वहाँ से फिर कटिहार मेडिकल कॉलेज जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीतामढ़ी के रीगा में चीनी मिल के कर्मचारियों और गन्ना किसानों से मुलाकात के बाद सुधाकर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण चीनी मिल बंद है, किसानों के बकाये का भुगतान नहीं हो रहा। सुधाकर सिंह ने सरकार से इस पर ध्यान देने की अपील की है। चीनी मिल की जो समस्या यहाँ पर रीगा मिल में जो देखने को मिला और किसानों से जो हम लोगों से जो वार्ता हुई, उसमें साफ जाहिर है कि इसमें बिहार सरकार के स्तर पे घोर लापरवाही बरता गया। यहाँ उत्पादन, ईख के उत्पादन से लेकर बाजार तक जो पूरी प्रक्रिया में सरकार पारदर्शी तरीके से सक्रिय रूप से हस्तक्षेप नहीं किया, जिसका परिणाम अरबों रुपए का ये कारोबार आज छिन्न-भिन्न हो गया। लगातार तेज होते पछुआ हवाओं का असर बिहार में गिरते तापमान के रूप में देखा जा रहा है। राजधानी पटना सहित बिहार भर में तेजी से तापमान गिरा है, जिसके कारण ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। सुबह में ज्यादा देर तक कुहासा रह रहा है, जिससे पटना में विजिबिलिटी कम रह रही है। बढ़ते ठंड का असर रेल और फ्लाइट पर भी देखा जा रहा है। पटना से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। बिहार में पछुआ हवाओं के तेज गति का असर जो है वो इसके तापमान पर दिखाई पड़ रहा है। आपको बताएं कि बिहार में पछुआ हवाएं तेज होने के कारण लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और जो ठंड है
वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका जो सीधा असर है वो कुहासे पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि राजधानी पटना सहित कई जिलों में सुबह ज्यादा देर तक जो है वो कुहासा दिखाई पड़ रहा है और हर दिन ये कुहासा जो है वो ज्यादा गहरी होती जा रही है। आपको बता दूं कि सुबह में कई घंटे तक कुहासा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। अगर अभी हम पटना की अगर बेली रोड की अगर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पे गाड़ियां जो हैं वो लाइट जलाकर चल रही हैं और ये असर है कुहासे का। जो विजिबिलिटी है वो फिलहाल 400 से 500 मीटर बताई जा रही है और अगर नदी के किनारे के इलाकों, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पे कुहासा और घना हो रहा है। मौसम विभाग के जानकारी के मुताबिक जो तापमान है आने वाले कुछ 2 से 3 दिनों में और तेजी से गिरेगा, जिसका जो असर है वो ठंड बढ़ने के रूप में देखा जा सकता है। सबसे ज्यादा ठंड अगर बताएं, अगर पिछले 24 घंटों में तो गया में रिकॉर्ड की गई है जो 7.4 है और जो कि सबसे ठंडा जो जिला है वो बिहार का दिखाई पड़ रहा है। लगभग आधे दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पे तापमान जो है वह सिंगल डिजिट में है। तो ये एक ढंग से कहें तो लगातार जो है वो गिरते तापमान का जो असर है वो देखा जा रहा है और इससे ट्रेन के साथ साथ जो फ्लाइट्स हैं वो भी तेजी से प्रभावित हो रही हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। रांची में बिरसा जू के जानवरों के बाड़े में हीटर और ब्लोअर से गर्म हवा छोड़ी जा रही है तो शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए बाघ और शेरों के खाने में मल्टीविटामिन की खुराक मिलाई जा रही है। बाघ महाराज गुनगुने पानी में डुबकी लगा रहे हैं तो शेर खान के बाड़े में ब्लोअर से गर्म हवा भेजी जा रही है। रांची में पारा गिरने के साथ ही इतनी ज्यादा कनकनी बढ़ गई है कि इंसान तो इंसान, बिरसा जू में सजा जानवरों का संसार भी ठंड से ठिठुरने लगा है। तभी तो जैसे ही सुबह की धूप खिलती है, बाड़े से निकलकर बाघ महाराज गर्म पानी में डुबकी लगाने लगते हैं। फिर भी ठंड नहीं जाती तो हीटर और ब्लोअर से निकलने वाली गर्म हवा ही कुछ राहत देती है। रांची में पारा गिरने लगा है और पारा गिरने की वजह से जो ठंड बढ़ी है उस ठंड को लेकर रांची के बिरसा जू में इंतजाम क्या किए गए हैं, आज वो इंतजाम आपको दिखलाते हैं। बिरसा जू में इस समय कुल 9 टाइगर हैं, 4 शेर हैं, 8 तेंदुए हैं और तमाम जंगली जानवरों की सेहत के लिए, उन्हें ठंड से बचाने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बिरसा जू में व्यवस्था किया गया है। जहाँ टाइगर रहते हैं वहाँ पर यहाँ पर ब्लोअर और हीटर लगाया गया। आप देख रहे हैं कि हर बाड़े के बाहर में यहाँ पर हीटर लगाए गए हैं। ठंड के मौसम की खिली गुलाबी धूप में बाघ महाराज गुनगुने पानी में डूबे रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं तो भूख भी खूब लगती है। इसलिए सुबह में दूध के साथ हल्का फूड दिया जाता है तो शाम में मांस का टुकड़ा खिलाया जाता है। यही नहीं, शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए हीटर और ब्लोअर की गर्म हवा के साथ साथ मल्टीविटामिन की खुराक भी खिलाई जाती है। ये जो है ब्रोटोन है जो ठंड में ये बाघों को देते हैं। हाँ, बाघों को देते हैं। फिर ये मल्टी स्टार है, ये भी बाघों को देते हैं। कितनी बार देना पड़ता है? एक बार खाना मिलता है तो उसी के साथ में मिला के देते हैं। फिर ये न्यूट्रिच है, टैबलेट वो घुसा के देते हैं मांस में। अच्छा। और मांझी के बिरसा जू में 1526 जंगली जानवरों का अनूठा संसार बसा है, जिनके सेहत की देखरेख की जिम्मेदारी बिरसा जू प्रबंधन के कर्मचारियों के कंधों पर है। इसलिए ये कर्मचारी दिन रात ड्यूटी पर डटे रहते हैं। कभी बाड़े में लगे हीटर और ब्लोअर का स्विच ऑन करते हैं तो कभी जानवरों की खुराक में मल्टीविटामिन की डोज को मिक्स करके उसके बाड़े में परोस आते हैं। है तो उसको हम लोग खाने पर मल्टीविटामिन दे रहे हैं, साथ साथ उनको एनर्जी का मात्रा ज़्यादा दे रहे हैं। और रात में हम लोग हीटर लगाते हैं प्लस बोरा का चट बोरा उनके रूम में बाड़े में लगाया जाता है ताकि उनको ठंड का प्रकोप, साथ ही साथ बैठने के लिए लकड़ी का पटरा पर बैठाया जाता है। ठंडी हवा में ठिठुर रहे इन भोले भाले जानवरों की बर्फीली हवाओं से बचने के लिए बिरसा जू प्रबंधन हर तरह के जतन करता नजर आ रहा है। साफ बात है कि बिरसा जू में तकरीबन इस समय 1300 से ज्यादा जो है
जंगली जानवर हैं और उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि उन्हें तरह तरह से उन्हें ठंड से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। सिमडेगा में जंगली हाथियों ने कुरडेग के रेंजर नथुनी सिंह को पटककर घायल कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज सिमडेगा सदर अस्पताल में चल रहा है। दरअसल कुरडेग के रेंजर नथुनी सिंह चोगोजोर गांव में हाथी भगाओ दल की ट्रेनिंग दे रहे थे, तभी हाथियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया और सूंड से उठाकर उन्हें जमीन पर पटक दिया। सिमडेगा के डीएफओ अरविंद गुप्ता ने सदर अस्पताल में एडमिट रेंजर नथुनी सिंह का हाल चाल जाना। अभी तो अंदरूनी चोट के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो लग रहा है उस पर बैक पे चोट हो सकता है, लोअर बैक में, और बाहरी तौर पर भी कोई चोट नज़र नहीं आ रहा। कोई हाथी को भगाने के लिए गया और ऐसी परिस्थिति में वो आदमी उनका वो हाथी के चपेट में आ गया और उसका डेथ हो गया। और उसी क्रम में कुछ मैंने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो आप हाथी भगाने का जो हम लोग का जो सामग्री हम लोग वितरण करते हैं गांव वालों में बांट दीजिए, डीजल, मोबिल और छड़, जूट, बोरा ये सब बांटिए। तो वो 4 बजे गए थे बांटने के लिए और बगल में ही हाथी था। उसी क्रम में एक हाथी आ गया और इनको जो है सारे गांव वाले तो भाग गए, लेकिन ये चूँकि उनका उम्र भी 62-63। भागलपुर के पिरपैंती में 3 दिसंबर को नीलम देवी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस के पैसे के लेन देन की बात को नीलम का परिवार मानने को तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं था। नीलम के पति और बेटी का कहना है कि शकील मियां को घर और दुकान पर आने से रोका गया तो शकील ने नीलम की हत्या कर दी। नीलम के घर वाले पुलिस की थ्योरी को सिरे से नकार रहे हैं, जबकि पुलिस अपनी बात पर कायम है। तब छोटे बड़े हैं, उसमें सरकार से यही मदद मांगेंगे। पुलिस कह रही है कि पैसे के लेन देन में हत्या की। जी नहीं, ये सब बात नहीं है। उनसे घनिष्ठ संबंध भी था? जी नहीं, जी नहीं, कोई संबंध हमसे नहीं। क्यों हुई हत्या? हत्या वही है कि उसको जो बाधा दिए थे आने जाने में, इसी लेकर के उसने ये किया। पैसे की बात जो पुलिस कह रही है? जी नहीं, ये गलत बात है। सर ये बिल्कुल गलत है। पैसे के लेन देन के लिए ये सब नहीं हुआ है। हुआ था बहुत पहले ही, 1 साल पहले ही मेरी एक छोटी सी किराना की दुकान थी जहाँ पे वो आया जाया करता था। घर में मेरे पापा को यह मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए पापा उसको डांटे और बोले कि और भी दुकान है, आप जाया कीजिए उधर, यहाँ मत आया कीजिए। इससे मम्मी भी बोली थी, मम्मी से भी थोड़ा बहुत हुआ था। लगातार दबाव बना रहा था पैसे वापस करने के लिए और मृतिका पैसा नहीं लौटा पा रही थी। इस कारण से दोनों के बीच में काफ़ी विवाद होते रहता था। 1 महीना पहले भी दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था और इसी विवाद को लेकर अभियुक्त ने मृतिका पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए और जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई और उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया और उस अस्पताल में ही इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। आईआईटी पटना में 6G मोबाइल कम्युनिकेशन सिंपोजियम की शुरुआत हुई, जिसमें देश विदेश के 150 छात्र और प्रोफेसर शामिल हुए। सिंपोजियम का मकसद 6G टेक्नोलॉजी के प्रारूप और उसके प्रयोग की जरूरतों को समझने के साथ ही इसमें आने वाली कठिनाइयों के समाधान पर चर्चा करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईआईटी रुड़की के पूर्व निदेशक प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नए प्रोडक्ट के निर्माण का सुझाव दिया। दूसरे विशेषज्ञों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार की बात कही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही और आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। पंजाब के तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से अटैक, पुलिस स्टेशन को बनाया गया है निशाना, पूरे इलाके को किया गया सील। कटिहार में युवक की गोली मारकर हत्या, भोज खाकर लौट रहे युवक को अपराधियों ने मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार में ठंड का असर बढ़ना शुरू, पटना में गिरने लगा तापमान, पछुआ हवा ने बढ़ाई परेशानी।
रांची पहुंची FIH वर्ल्ड कप हॉकी की ट्रॉफी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हुआ गर्मजोशी के साथ स्वागत। आज जमशेदपुर में होगा प्रदर्शन। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर। क्रोएशिया ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को हराकर किया बाहर, तो पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने हॉलैंड को दी पटखनी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।